नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह का नाश्ता हम लोग लेने जा रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी कर लें। ये अप्पे अप्पे है ना। तो आज का वीडियो खास है और अच्छी बात यह है कि मैं बिल्कुल मूड मेरा रिफ्रेश है, मैं बिल्कुल कूल हूँ और मेरी पत्नी जो है इसमें पूरी सहायक है। तो आज का वीडियो खास होने का कारण केवल ये है कि जो हम लोगों की शादी 11 मई 1999 में हुई थी और आज उसकी सालगिरह है। तो हम लोग इसीलिए आप लोगों के बीच में आए कि ये जो धीरे धीरे करके ज़िंदगी के पल हाथों से खिसकते जा रहे हैं, वो अगर एक अच्छा जीवन साथी हो, अगर अच्छा एक पार्टनर हो तो पता नहीं चलता। हम लोगों के 23 पूरे हो गए, 24 में शुरू हो गई लगभग, और अभी भी हम लोग जैसे जैसे ऐसे लग रहा है कि प्यार और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और ज़रा सा पार्टनर अगर कमज़ोर होता है, या मैं देखता हूँ कमज़ोर का मतलब कि आपस में तालमेल नहीं खाता है, तो फिर वो उनके 23 दिन नहीं कटते हैं, एक दूसरे को मरने मारने के उतारू हो जाते हैं। तो मैं स्पेशली आप लोगों से कहूँगा कि भैया ऐसे मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें, और आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है और आशीर्वाद भी हम लोगों को दें। ऐसे ही हम लोग आगे चलते रहें और खुशी रहें। और मैं स्पेशली एक चीज़ और कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे जीवन में हमारे कुछ कमज़ोर पल कहिए या थोड़ा सा ब्रेकर वाले पल थे, जो उनमें कुछ लोगों ने जो है हमारी तकलीफ़ों को समझा और उन्होंने हमेशा मदद की, उनके लिए हम लोग और हमारा परिवार ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहेगा। तहे दिल से उनके लिए धन्यवाद रहेगा और प्रकृति से हमेशा प्रार्थना है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को हमेशा खुश रखे। तो आज के शादी के जन्मदिन वर्षगांठ जन्मदिन ही है। लोग बहुत सारी जगह लेके जाते हैं, बहुत सारी जगह घुमाने जाते हैं। हमारा थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट रहा है, हम ज़्यादा घुमा नहीं पाए हैं, बस थोड़ा सा अच्छा खाना पीना बना के और हम लोग खा लेते हैं। तो शुरुआत हमारी आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छे नाश्ते के साथ सुबह चाय मिल गई हमको। तो आज उनके जो हमारी ये वर्षगांठ है और उसके उपलक्ष्य में हम आपको एक चीज़ ये भी कहना चाहते हैं, हमारा मैसेज समझ लीजिए कि ज़िंदगी में हम लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। भूल ये करते हैं कि जो व्यक्ति जिसको जितना चाहता है उसको वो सुधारना चाहता है। सुधारना क्या चाहता है? जो समाज के कुछ रीति रिवाज हैं, जो ज़िंदगी का अनुशासन है, ज़िंदगी का जो नियम संयम है, उसको बरतना पड़ता है। उसके बरते बिना जो है ज़िंदगी जो है अच्छी नहीं बनती। तो जो भी व्यक्ति मैंने देखा है कि जिसको भी ज़्यादा चाहता है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, तो वो पल पल उसका ख्याल रखने लगता है। पल पल उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं ये गलत संगति में ना चला जाए, कहीं ये ऐसे लोगों के बीच में ना हो जाए जो गलत रास्तों पे ज़िंदगी खड़ी हो जाए। और विडंबना ये होती है कि ऐसे लोगों को अक्सर लोग बाग जो हैं और जिन्हें वो समझाते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, और वो एक दिन उनके इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं, इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं कि फिर वो उनको नीचा दिखाने के लिए गलत लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। और गलत लोग
उन्हें इतने मीठे लगने लगते हैं, इतने अच्छे लगने लगते हैं कि जो आपको ज़िंदगी से, आत्मा से जो प्यार करता था उसको दुश्मन की श्रेणी में रख देते हैं। वो दुश्मन हो जाता पक्का। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वो तुम्हें सुधारना चाहता था, वो तुम्हें अच्छा बनाना चाहता था, और वो तुमने जो है गलत फहमी की वजह से उसको जो है दूसरे मोड़ पे कभी कभी रिश्ते ऐसे हो जाते कि ना चाह कर भी फिर वो दुश्मन हो जाते हैं, एक गलत फहमी की वजह से। जो जितना करीबी होता है, जो जितना करीबी से चाहता है, तुम्हें सुधारना चाहता है, तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों में देखना चाहता है, और तुम जो है उसमें माँ बाप भी हैं, बड़े भाई बहन भी हैं, सब कुछ, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप जो है अपनी जिद में जो है, अपने अहंकार में, अपने हुस्न में जो है गलत लोगों की संगति में आ जाते हैं। और गलत लोगों की संगति में आप ऐसे आ जाते हैं कि वो जो भी कहते हैं आप उनको करते हैं, उनके रिश्ते खास हो जाते हैं, और जो आपके खास रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, वो पानी हो जाते हैं। और फिर क्या, एक वक्त ऐसा आता है कि आपका जब सारा खून निचोड़ लेंगे, आपका पूरा जो मतलब जूस है जिंदगी का, वो आपसे पी लेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे, फिर जिंदगी में कुछ बचता नहीं है, फिर हड्डी बचेगी, फिर जिंदगी में एक गुमनामी और दूसरों पे आरोप लगाने का, सूखा रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं बचता है। और वो जो है, और फिर वो है जिंदगी में इतने भटक जाते हैं कि अंत में हो सकता है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं अपनी जिद में, जो आजकल का रेशियो हम जो देख रहे हैं। तो और ऐसा भी कहा गया है कि अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, ये बात बिल्कुल सत्य है। और अच्छे लोगों को, अच्छी किताबों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन लोगों के पास इतना समय भी नहीं है, ना लोग तैयार हैं। बहुत जल्दी जो है गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और अपना जीवन खतरे में डाल देते हैं, अपनों के ही दुश्मन हो जाते हैं। ना चाहकर भी जो व्यक्ति तुम्हें कलेजे से ज़्यादा चाहता था, तुम्हें अपने करीब रखना चाहता था, और तुम ऐसे हालात गलत फहमी से बना लेते हो, ऐसे सोच के हम सामने भी बात कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अगल बगल जो कहने से, जो तुम्हारे लोगों जो दो कौड़ी के लोग जो तुम्हारे कान भरते हैं और तुम उनकी बात मान लेते हो, और अपना बना बनाया संसार और बना बनाया अपना जो मंदिर है, झरोखा है, बगिया है, उस सब आप तहस नहस कर देते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी चीज़ों से बचें तो बहुत अच्छी बात है, वरना वक्त जो है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो खून के रिश्ते होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो जो हैं कभी धोखा नहीं देते हैं, और उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। उनकी आंखों में केवल एक ही चीज़ होते हैं कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अपने हैं, वो जितना हो उतना आगे बढ़ें और वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गलत फहमी में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि उसी को जो तुम्हें कलेजे से ज़्यादा चाहता है, और फिर धीरे धीरे करके विश्वास मानिए कि जितने लोगों की दुश्मनी हो रही है, जितने लोगों का बैर हो रहा है, जितनी लोगों की दूरियां हो रही, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कलेजे में उनको अपना स्थान दिए थे और बहुत चाहते थे। लेकिन हालात और गलतफहमी और ना समझने की कला ने ये सब चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं, और ज़िंदगी खूनों की भी अब बदनाम होने लगी है, खून के रिश्ते भी बदनाम होने लगे हैं, और एक दूसरे को केवल शिकवा शिकायत के अलावा कुछ नहीं बचा है। हम भी जान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और हम भी समझते हैं इस चीज़ को। अगर आप लोग समझदार होंगे तो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमारा यही कहना है कि आज हमारा जो इस 23 साल की वर्षगांठ, देखिए हमारी बिल्लो यहाँ बैठी हुई हैं और हमेशा बिजी रहती हैं, हमेशा काम से लेके हर चीज़ सबका ख्याल रखती हैं, और परमेश्वर मैं ये कहूँगा कि सबको ऐसी पत्नी दे, और सब लोग अपनी पत्नी से प्रेम करें। शादी के बाद आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, पत्नी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये आप
सर दर्द के अलावा कुछ मिलता है। और इसी में आपका प्रेमी है, इसी में प्रेम का है, इसी में संसार है, इसी में सब कुछ खुशबू है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी हम लोगों को देख के कुछ प्रेरणा लें और ज़िंदगी में जो है बच्चों को आगे बढ़ाने की, परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचें। और बाकी कौन क्या कहता है, कौन क्या दिमाग लगाता है, उसको आप ध्यान कम ही दें तो सही रहेगा। तो आप लोग समझिए गए होंगे भैया कि हम क्या कहना चाहते हैं। और अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करें। देखिए 23 साल जो है इनके प्रेम के ही वजह से कट गए, वरना 23 दिन जो है ना, 23 दिन नहीं कट रहे हैं। तो अभी भी आप देखेंगे आगे कि हम लोगों के अगले 23 साल भी ऐसे ही प्रेम से कटते रहेंगे। और बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों की मोहब्बत बनी रहे, तो यही कहूँगा। और ये जो रिश्ते खून के थे अब वो पानी होते जा रहे हैं। बैठिएगा कभी एकांत में, चिंतन करिएगा, दिमाग लगाइएगा, क्या सच में हमने उसको ऐसा कह दिया, तो क्या हमें कहना चाहिए था, और या वो हमको अगर समझा रहा था तो क्या सच में वो सही समझा रहा था, क्या वो सही था कि आज ये दोस्त जो है हमको जो दारू पिलाना सिखा रहा है, हमको जो कई गलत चीज़ें सिखा रहा है, ये सही है कि हमारे परिवार वालों ने जो तिनका तिनका पैसे जोड़ के तुमको पढ़ाई के लिए, तुम्हें अच्छे जीवन के लिए परेशान हो गए, अपना जीवन दांव पे लगा दिया, आज वही दुश्मन हो गए। ये सोचिएगा ज़रूर अगर मेरी बात मानते हो तो। बाकी आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, हम लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और परमेश्वर आप सब लोगों को भी स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, और जीवन में जो है आगे खूब बढ़ें। यही हम लोग अपनी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।